ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि आपने अपने ब्रांड अप्रूवल के चांसेस को कैसे इंक्रीज करना है। देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम द अदर्स फेस इज कि आप जो हैं वो अपने ब्रांड अप्रूवल्स के चांसेस इंक्रीज करें, क्योंकि ब्रांड आपको इतनी जल्दी परमिशन नहीं देता। तो अब आपने उससे जब बात करनी है, जैसे कि मैंने आपको एक टेम्पलेट बताया था कि आप उसको ये बताएं कि वो आपको हेल्प आउट करे, आप उसको हेल्प आउट करें किसी ना किसी चीज में, मे बी उसकी ऑलरेडी प्रोडक्ट लगी हुई है। जैसे कि हम सामने ही नजर आ रहा है ये रिंग, मैंने बताया था कि इस रिंग की लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, सिर्फ दो इमेजेस हैं, क्या साइज है क्या नहीं है, डिस्क्रिप्शन इमेजेस में नहीं है। लोगों को ये पढ़ना मुश्किल लगता है, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है उसका साइज के 3/16 इंचीज आईडी, 15/16 इंचीज ओडी। ठीक है, लेकिन लोगों को ये चीजें इस तरह समझ नहीं आती। दे लव के वो उनको डिस्क्रिप्शन में बताया जाए कि इसका साइज क्या है। जैसे ये शायद आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पर किसी और ब्रांड ने जो है ये बताया हुआ है कि ये रिंग है। ठीक है, इस रिंग का शायद उन्होंने यहाँ साइज ये देखे कि जी यहाँ से यहाँ तक 5 3/4 इंचीज है, ये 5 3/4 इंचीज है। तो इस तरह लोगों को ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आती हैं, बिकॉज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज भी सिर्फ इमेजेस होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हम 2.5 साल तक प्रॉपर बात नहीं कर सकते। देन वी स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस एंड हमें पता चलता है कि जी अच्छा ये रेड कलर का एप्पल होता है, और इसको हम टी शर्ट कहेंगे, इसको हम शर्ट कहेंगे, this is food and this is fridge and this is laptop, this is tab, this is phone and etc etc। तो फर्स्ट लैंग्वेज हमारी इमेज होती है, हम देखते हैं, इशारे करते हैं। तो इसीलिए amazon की लैंग्वेज में भी जो चीज के ऊपर लिखा हो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, तो वो होती है। सो दो इंक्रीज करने के चांसेस क्या होते हैं कि फर्स्ट तो ये कि आप उसमें वैल्यू ऐड करें। कोई भी प्रोडक्ट जो कि आप सेल करना चाहते हैं ब्रांड अप्रूवल से, अगर उसकी लिस्टिंग में, देखिए प्रोडक्ट में भी परफेक्ट हो। अब मैं एग्जांपल ऐसे दे सकती हूँ कि हेड एंड शोल्डर ही आप सेल करना चाहते हैं, तो हेड एंड शोल्डर तो एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, उसमें आप क्या इंक्रीज करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग में तो आपका कंट्रोल नहीं है, वो तो जो ब्रांड बनाता है वो ही बेचेंगे। हाँ, हेड एंड शोल्डर को सेल करने के लिए उसकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है, वही बात कि ये जो रिंग है, ये रिंग होगा तो क्वालिटी में शायद बिल्कुल ठीक, मगर उसकी डिस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट। सो आप कोशिश करें कि आप ब्रांड से या उसकी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करें। ठीक है, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग। ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, जो कि मैं आपको बता भी रही हूँ बार बार कि उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करें, इमेजेस बेहतर करें। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन कोई बहुत अच्छी नहीं है। डिस्क्रिप्शन एक एक पॉइंट जो होता है ना, उसमें बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं, वो बुलेट पॉइंट दो दो लाइन के अक्सर होते हैं, तो ये एक एक लाइन का भी पूरा नहीं है। तो ऑप्टिमाइज लिस्टिंग्स, ठीक है, इम्प्रूव करें इमेजेस को। न्यू इमेजेस अगर आप बनवा सकें, डिजाइन करवा सकें, थोड़ी एफर्ट लगती है, थोड़े पैसे लगते हैं, बट पॉसिबल है। इसके अलावा आपका ब्रांड, अगर आपको लगे कि ये अमेजोन पे ब्रांड रजिस्टर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका ये ब्रांड है, सपोज करें ये जो भी रिंग है ये जिस भी ब्रांड का है, आप उससे कांटेक्ट करते हैं और आप उसको कहते हैं ठीक है कि भाई आई वांट टू सेल योर प्रोडक्ट, बिकॉज आप उसको बताएं कि आई एम अ वीए, आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, आई एम अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑन amazon और फॉर amazon, सो आई जस्ट नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ amazon। कोई भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो amazon पे अच्छी सेल हो। जस्ट बिकॉज amazon हैज इट्स ओन टीओएस, amazon की अपनी टीओएस है, यानी कि टॉस है, टर्म्स ऑफ सर्विस है। तो वो किसी भी ब्रांड को पता हो ये जरूरी नहीं है। तो आप उनको बताएं कि अगर आप amazon के ऊपर चीजें अच्छी सेल करवाना चाहते हैं, तो देर आर फ्यू टर्म्स by amazon and I just can help your brand even to do that as well। यानी मेरा ब्रांड जो भी है, मैं क्योंकि चाह रहा हूं कि मैं आपकी प्रोडक्ट को amazon पे सेल करूं, तो मैं वो इस तरह सेल करूंगा कि वो amazon के स्टैंडर्ड के ऊपर भी पूरी उतरे। ठीक हो गया। तो उसके लिए अगर ब्रांड रजिस्ट्री करानी पड़ती है, ठीक है, तो आई वुड लव कि मैं आपके ब्रांड को की रजिस्ट्री करा सकूं अगर जरूरत पड़ती है। तो आपके ब्रांड को हम amazon के ऊपर भी रजिस्टर करा दें अगर आपका नहीं है। अदरवाइज तो ये है कि मेरा ब्रांड जो है
मैंने उसको रजिस्टर कराना है और मैं आपकी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो इससे आपको फायदा होगा। यानी उसको एडवांटेजेस बताएं, ठीक है। और इसके अलावा आप उसको ये भी कह सकते हैं कि देखें आपकी प्रोडक्ट यूएसए में ज्यादा अच्छी सेल होती है, बट हम फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं कि हम यूएसए के अलावा यूके मार्केट में भी सेल करें। मैं ये आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। या हम इंडिया के अंदर या जापान के अंदर या जर्मनी के अंदर या यूएई के अंदर भी प्लान कर रहे हैं कि हम आपकी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, मतलब अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, तो हम आपकी प्रोडक्ट्स को भी उन मार्केट में प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इससे उसे होगा कि हाँ इससे मेरी सेल बेहतर है, क्योंकि यूएसए में तो शायद उसका काम ऑलरेडी अच्छा चल रहा हो। बेशक आपने यूएई में यूके में काम नहीं करना, लेकिन हु नोज। देखें, हम स्टार्ट में किसी भी बंदे को ये यूएसए इसलिए नहीं कहते कि हम यही इसमें स्ट्रक हो जाएंगे, नहीं। हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, मतलब हम चाहते हैं कि अगर आपका एक ब्रांड दूसरा तीसरा स्टोर सक्सेसफुल होता है, तो उसके बाद आप अमेरिका से निकलें, फिर आप यूके में आए, फिर आप जर्मनी में भी आए, फिर आप यूएई में भी आए। व्हाई नॉट टू लॉन्च इन अदर मार्केट्स एज वेल। इसको एज अ बिजनेस अगर आप सोचें तो, ना कि आप ये सोचेंगे अच्छा ठीक है चल गया तो चल गया, ना चला तो अल्लाह अल्लाह हरी सल्ला। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो यही आपका जो एक बिजनेस अप्रोच है, आपकी ओपन माइंडेडनेस है, ये आप अपने उसको भी बताएं। मतलब ये ऐसी बातें मैं आपको आज बता रही हूँ जो कि आप कहीं भी नहीं आपको मिलेंगी। इतने लोग जो है वो कोर्स करा रहे हैं ब्रांड अप्रूवल्स के ऊपर, उन्हें बिल्कुल ये आइडिया नहीं है। मिल जाते हैं, मैं ये नहीं कहती ब्रांड अप्रूवल नहीं मिलते, मिलते हैं जरूर। हमारे पास क्लाइंट्स है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इस टाइम हमारे पास 15 क्लाइंट्स हैं होलसेल के। हम उनके डेली ब्रांड अप्रूवल्स लेने होते हैं, क्योंकि कभी कभी उसकी जो एक मतलब परसेंटेज होती है ना, क्योंकि एक प्रोडक्ट है वो 15% पे है, तो अचानक उसकी सेल गिर जाती है। अब प्रोडक्ट तो हमने किसी की उठानी है ना, इसलिए हम उसको स्किप करके नई प्रोडक्ट ढूंढ ले हैं। तो हमें ब्रांड अप्रूवल में सरसर चाहिए होते हैं। लेकिन लेकिन ब्रांड अप्रूवल्स की रेशो आमतौर पे कम होती है। इसकी वजह ये होती है कि लोगों को ये आइडिया नहीं होता हमने दूसरे को कैसे फायदा देना है। हम उसे बस ये कहते हैं प्लीज हमें परमिशन दे दो, हम तुम्हारी चीजें सेल करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम ये आप उसको बताएं कि उसका क्या फायदा है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स है। पहला, ऐड वैल्यू। ऐड वैल्यू के अंदर क्या क्या वैल्यूज ऐड हो सकती हैं? वन इज ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, ठीक है, या फिर इम्प्रूव न्यू इमेजेस, या ब्रांड रजिस्ट्री ऑफर करें उनको, या उन्हें ये आइडिया दें दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च इन न्यू मार्केट प्लेसेस एज वेल, ठीक है। उसके बाद ये है कि स्टैंड आउट द क्राउड, यानी कि क्राउड से आप स्टैंड आउट करें एंड इम्प्रूव ब्रांड सेल और अमेजोन के ऊपर उस ब्रांड की सेल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और जब आप ये कर लें, यानी आपकी सेल्स अच्छी आ रही हैं और आपका सिस्टम उस ब्रांड की सेल्स पे अच्छा है, तो आप उसको दिखाएं अपने स्टैट्स, ठीक है। शो देम योर स्टैट्स, उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, बिजनेस रिपोर्ट्स दिखाएं, ठीक है, ताकि उन्हें ऐसा उनको ये पता भी चले कि हाँ ये लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो कल को आपको अपने मजीद दूसरे प्रोडक्ट्स, बाज़ औक़ात कुछ ब्रांड्स अपने सारे प्रोडक्ट्स नहीं देते सेल करने के लिए, तो अगर आप उनको ये शो करेंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और इससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हाँ, उन्हें पता चलेगा कि अच्छा हमारे ब्रांड के हवाले से दिस पर्सन इज गोइंग फाइन। अगर कोई ब्रांड डायरेक्ट नहीं आपसे बात कर रहा, आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कर रहे हैं, जो कि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर बीच में होता है, तो आप उसको भी ये रिपोर्ट्स दे सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर को देने का ये फायदा होगा कि उसके पास बाज़ औक़ात दो दो तीन तीन ब्रांड्स की प्रोडक्ट होती हैं। तो आपको ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है कि आप अगर ब्रांड को के डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, उसको अपने रिपोर्ट्स दिखाएं, उसको इस तरह की जो भी आप एडवांटेजेस दे रहे हैं उस ब्रांड को या आप ले रहे हैं उसकी सेल से, उसे भी दिखाएं। तो वो आपको मजीद प्रोडक्ट्स के आइडियाज भी देगा कि भाई ये भी सेल करके देख लो, ये भी सेल करके देख लो, इसकी परमिशन भी मिल जाएगी, इसकी परमिशन भी मिल जाएगी, ठीक है। तो द थिंग इज के ऑलवेज लुक फॉर द नीड ऑफ द नेक्स्ट पर्सन, always try to give benefit to the next person. It is actually generosity economy nowadays. generosity economy कहते हैं जिसमें अब वो दौर गया कि एक बंदा सब दौलत इकट्ठी करके बैठा हुआ है और वो बादशाह है। बादशाह वाला जमाना गया। अब क्या है, अब जमहूरियत है। आई मीन लाइक आई डोंट से जैसे पाकिस्तान की जमहूरियत है, लेकिन कहने का मकसद क्या है कि अब मिल बांट के खाने का दौर है। अब सिर्फ सीईओ कमा रहा है और नीचे मजदूरों को रगड़ा लग रहा है, उन्हें तनख्वाही नहीं मिल रही और मर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। अब आपको सीईओ से लेकर अपने जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी, अपने मैनेजर्स को भी, अपने एम्प्लॉयज को, इवन अपने
गार्ड को, यानी वो कंपनीज आज सक्सेसफुल हैं जो अपने गार्ड तक की लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो मिलता है मिल बांट के खाते हैं, ना कि ये एहसास दिलाते हैं कि जी वी हैव एवरीथिंग एंड द नेक्स्ट पर्सन डू नॉट हैव। वही एक अलग बात है कि एक गार्ड के लाइफ के स्टैंडर्ड्स या एक मैनेजर के स्टैंडर्ड्स या असिस्टेंट मैनेजर के स्टैंडर्ड्स में फर्क आता है, बिल्कुल, लेकिन उनके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना चाहिए। सो द पॉइंट ओवर हियर इज के जेनरोसिटी इकोनॉमी में आपने सिर्फ अपना फायदा नहीं करना, आपने ब्रांड का या डिस्ट्रीब्यूटर का भी फायदा करना है। अपने साथ जुड़े लोगों का फायदा कैसे कर सकते हैं ये सोचें। वो इंसान कभी आपको छोड़कर नहीं जाते जिनको आपने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ दिया हो जिसकी उन्होंने वैल्यू पे ना की हो, मतलब पैसा ना दिया हो उन्होंने आपको, या उन्होंने आपको उसके बदले कुछ ना दिया हो, बट यू गिव देम सम बेनिफिट। और उन वो आपको कभी भी नहीं भूलते, वो चाहे आपके साथ ना हो मगर आप उन्हें जब कभी याद करेंगे बुलाएंगे, दे विल बी देयर, बिकॉज उन्हें एहसास होगा कि इसने मेरा फायदा किया हुआ है, वो भी बगैर किसी लालच के। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपको जेहन में रखनी चाहिए। इससे ही आपका ये जो होलसेल बिजनेस है ना वो बढ़ेगा। होलसेल बिजनेस कभी भी ऐसे नहीं चलेगा जिसमें आप ये सोचो ये मैं मी, नो देर इज नो मी, क्योंकि देर आर ब्रांड्स इन्वॉल्व। प्राइवेट लेवल में एक आप होते हो, आपने सबके साथ मुकाबला करना होता है, वहां समझ आता है कि आप अपने आप पे भी फोकस करो, अपने कंपेटिटर्स को देखो समझो। लेकिन होलसेल के अंदर आप जितने लोगों से जुड़ोगे, वो ब्रांड्स हो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, आपने उन सब लोगों का फायदा सोचना है। पीएल में आपने अपने कस्टमर का फायदा सोचना है, जो आपसे चीज खरीदेगा आप उसको क्या बेस्ट दे सकते हो। ब्रांड तो ऑलरेडी बेस्ट दे रहा है, लेकिन उसको या डिस्ट्रीब्यूटर को आपसे क्या फायदा होगा, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको अपने जहन में होने, आपके जहन में सॉरी होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आती है मैप प्राइस। व्हाट इज मैप प्राइस फॉर होलसेल बिजनेस? मैप स्टैंड्स फॉर मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइसिंग। मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइसिंग, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को अप्रोच करते हैं कि जी मैंने इसको सेल करना है, तो हम देखते हैं कि इसकी मैप वैल्यू क्या है। मैप मतलब कि इसकी लोएस्ट पॉसिबल प्राइस क्या है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है वो $99.99 की है, तो वो उसकी मैप है, यानी 19 सॉरी 99.99 से कम आप उसको नहीं सेल कर सकते। ब्रांड है ना, मतलब आपने अपना प्राइवेट लेबल का कोई भी प्रोडक्ट बेचना है वो आपकी अपनी जाती मर्जी है, आप जितने का मर्जी बेचें। लेकिन अगर आपने किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो अब ब्रांड आपको खुद बताएगा कि इसकी मैप क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये मुराद वालों का अगर आप ये टोनर सेल करते हैं, ठीक है, एंटी एजिंग का, स्किन ट्रीटमेंट का, आई सीरम, तो ये जो आई सीरम है, इस आई सीरम की एक मैप है कि ये मिसाल के तौर पे $80.10 से कम नहीं सेल कर सकते, ब्रांड ने परमिशन ही नहीं देनी। तो आप जब पीएल पढ़ते हो तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि एमओक्यू क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि आपको पता है सप्लायर से आपको पता चलती है कि वो कहता है कि जी 1000 यूनिट से कम नहीं दूंगा, वो होती है एमओक्यू। तो होलसेल में एमएपी होती है, मैप, वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए अगर वो आपको नहीं पता होगी तो आप अपनी मर्जी से एफबीए कैलकुलेटर में अमाउंट नहीं डालेंगे। यहाँ पे होता था पहले, आपको याद होगा पीएल में हम देखते थे ये अगर अच्छा 80 की बेच रहा है, चलो जी मैं इसको कर देता हूँ 79.10, ये आपकी अपनी मर्जी थी, हमने उस तरह से कैलकुलेशंस की थी, राइट। बट हेयर वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी नीड टू नो द मैप बाय ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। अब इससे एक ये भी चीज होती है, करने को तो आप प्राइस को कम कर सकते हो, ज्यादा नहीं अगर कर सकते, यानी 80.10 से ज्यादा इसको सपोज करें आप नहीं बेच सकते, ठीक है, तो कम भी तो कर सकते हो ना, आप इसको 79 कर दो, 78 कर दो, कम तो कर सकते हो, ब्रांड को ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो कम कर सकते हो बाज औकात फिर उसमें एक प्राइस वॉर आ जाती है, ठीक है। प्राइस वॉर का क्या मतलब होता है कि देखिए आप अगर आपने कम किया, पता है बायर बॉक्स होता है हर एक बंदे के पास, ठीक है, आपने कम किया तो दूसरा सोया हुआ नहीं है
कि मतलब उसको पता ही ना चले आपने कम कर दिया है, और आपने कम कर दी तो सेल ज्यादा आना शुरू हो जाए, क्योंकि आपको पता है बायर बॉक्स विनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इस चीज का, कि आपकी प्राइस कम हो, आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं बायर बॉक्स आने के। तो आपने सोचा बायर बॉक्स मेरे पास आ जाए और आपने प्राइस कम कर दी, ठीक है, तो अगर आपने कम की तो कोई दूसरा भी कम कर देगा, ठीक है, हो सकता है उसके पास आपसे ज्यादा बजट हो। तो आपने प्राइस वॉर नहीं स्टार्ट कर देनी। हाँ, ये कोशिश करनी है कम जरूर अगर हो सकता है तो कर लो, लेकिन मैप वैल्यू को कंसीडर करते हुए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया आपको? अच्छा जी, अब ये तो आपका होलसेल हो गया कंप्लीट। मैंने, मेरा ख्याल है आपको अभी तक सेलर सेंट्रल की वीडियोस भी बिल्कुल नहीं भेजी, राइट? सेलर सेंट्रल की वीडियोस बेसिकली क्या है वो मैंने आपको बताया था, कि सेलर सेंट्रल आपको मैंने दिखाया भी हुआ है, हमने उसके पर लिस्टिंग भी क्रिएट की हुई है, ठीक है। ये जो सेलर सेंट्रल है, सेलर सेंट्रल के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीजें होती है, जैसे कि कैटालॉग वो हमने कर लिया हुआ है। बाकी इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि ऑर्डर्स हो गए, एडवर्टाइजिंग हो गई, इसमें हमारे पास कंपेन मैनेजर होता है, इसको पीपीसी कहते हैं, डील्स हैं, कूपन्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई हैं। मैंने वो दोबारा रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इसको बार बार रिकॉर्ड करने का फायदा नहीं होता। ठीक हो गया, तो इसी वजह से मैंने उनको एक ही दफा में रिकॉर्ड करके, तो वो मैंने उनको लगा दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने उनको देखना है और उनको रिवाइज करना। जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होगे ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे होगे ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, जब आपको तब प्रॉब्लम्स आएंगे तो तब आपने मुझे बताना है, तो मैं आपको चीजों के अंदर साथ साथ हेल्प करती जाऊंगी। बाकी ओवरऑल ये जैसे मैनेज ऑर्डर्स में पेंडिंग ऑर्डर्स आपके आ रहे होते हैं, जो आपने नहीं भेजे, अनशिप्ड, जो अभी तक शिप नहीं हुए, पैक हो गए हैं, कैंसिल किसी ने कर दिया, जो चले गए हैं वो यहाँ पर सारे आ रहे होंगे, फिर आपको लास्ट 30 डेज, लास्ट 90 डेज का सारा डाटा मिल जाता है। तो अमेजोन ने बड़ा जबरदस्त किस्म का डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर भी आप सारी डेट्स को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई सीओडी हुई है उसको, ये वैसे उधर बाहर के मुल्क में सीओडी नहीं होता। अब ये देखें, एफ बी व्यू एफबीए ऑर्डर है, ठीक है। तो अगर कोई एफबीए या एमएफएन होता है, आपको पता है कि ये जो एफबीए का ऑपोजिट होता है ये वो है, ठीक है। तो ये सब मैंने उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इजीली वहां से जाके देख सकते हो। बाकी एक चीज शायद मैंने आपको नहीं बताई, जहां तक मुझे लगता है, आपको सेलर सेंट्रल की जो एक परमिशन है ना यूज करने की, ठीक है, अगर आप अपना नहीं बना रहे हो, आप किसी क्लाइंट को सर्विस दे रहे हो, तो वो आपको अपना पूरा सेलर सेंट्रल नहीं दे देगा, क्योंकि उसमें उसकी बैंक डिटेल्स होती हैं। पीपल कैन चीट, पीपल कैन लाई, पीपल कैन टेक द मनी आउट एंड फर्दर थिंग्स। तो वो आपको अपना सेलर सेंट्रल बनाने के बाद पूरा सेलर सेंट्रल नहीं दे देगा। वो क्या करेगा, यहाँ पर देखें, ये सेलर सेंटर में लॉगिन करेगा वो, ये जो एक व्हील बना हुआ है, ये व्हील के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सेटिंग कहते हैं इसको, को पता ही होगा। सेटिंग पे आकर यहाँ पर यूजर परमिशन लिखा हुआ है, यूजर को परमिशन देना, यूजर परमिशन को क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास आता है, जैसे यहाँ देखिए तहरीम अशरफ को परमिशन है और उसका ईमेल है। तो यहाँ पर आपका नाम फॉर एग्जांपल हो अबू बकर, तो यहाँ लिखेंगे अबू बकर, आपका जो कोई ईमेल होगा एड्रेस आप उसको बताएंगे, वो यहाँ डालेगा और यहाँ इनवाइट पे क्लिक कर देगा। ये आपकी ये जो ईमेल दी होगी ना, फॉर एग्जांपल abubakar@gmail.com, तो ये उसके ऊपर आपको इनविटेशन आ जाएगा बाय द पर्सन जो कि सेलर सेंट्रल का ऑनर है, वो आपको भेज देगा और आप उसका इनविटेशन ओपन करोगे तो ये आपके पास भी सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको हर चीज की एक्सेस नहीं होगी, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो कि आपके पास मौजूद नहीं होंगी। इसकी वजह यह है कि वो उस ऑनर के पास होंगी। आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजों के लिए परमिशन जो है वो अमेजोन की तरफ से और आपके जो पर्सन होता है उसकी तरफ से मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्ट सारा कुछ भी दे देते होते हैं, और कुछ जो है वो आपको इस तरह इनविटेशन के थ्रू भी इनवाइट कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? ओके जी, हमारा पूछें, क्या पूछना है आपने?
जी हुमैरा, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। आप अनम्यूट नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम जी हुमैरा। जी मैम, मेरे पास दो क्वेश्चन है बस। मैंने अभी टाइम है तो आप एक्सप्लेन कर दें, वरना बाद में ना। कि हम्म। आप ही ने एक पोस्ट लगाई थी और मैंने सर्च भी किया कि इंडिविजुअल अकाउंट और एक था। प्रोफेशनल सॉरी। अकाउंट। यस, इसमें क्या है मतलब डिफरेंस? और ये देखें, हमारे आप भी जब काम आएगा ना। amazon के ऊपर सेलर सेंट्रल अकाउंट की लॉगिन करते हैं ना, यहाँ पर जाएंगे गूगल पे, आप लिखेंगे amazon जी जी सेलर जी। सेंट्रल लॉगिन। ठीक है, यहाँ साइन अप कह लो, क्योंकि अभी तो पहले आप साइन अप करोगे ना, जैसे आपने शॉपर अकाउंट को किया था, वो शॉपर अकाउंट था। ये है सेलर सेंट्रल amazon.com। ठीक है, इस पर जब आप जाके क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, तो वो आपको कहेगा डू यू वांट टू साइन अप, आप कहेंगे जी, लेकिन आपको नीचे नजर आ रहा है 39.99 आ मंथ। ठीक है, यस प्लस यस। सेलिंग फीस। तो वो आपसे कह रहा है कि साइन अप के तुमसे $40 पर मंथ लेंगे, और उसके बाद सेलिंग फीस। अच्छा, आप कहती हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो जो तुम कह रहे हो। आपने इसको ओपन किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि मेरा अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग इन मांग रहा है, साइन अप। आपको वो साइन अप का ही कहेगा। अब वहां पर वो आपसे पूछेगा साइन अप कराने से पहले कि आर यू अ इंडिविजुअल अकाउंट और अ बिजनेस, वहीं पे वो पूछ लेगा आपको। तो आप इसको ट्राई करके देखना, बनाना कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट प्रैक्टिस एवं चेक कर लेना। तो वो यस आपसे ओके। पूछेगा, तो आप उसे बताएंगे कि मैं इंडिविजुअल हूं, तो वो कहेगा ठीक है। वो फिर आपसे इंडिविजुअल डिटेल्स पूछेगा, जैसे आप अपना नाम बता दें कि मेरा नाम फलां है, मैं फलां जगह रहती हूँ, ये सारा कुछ है। ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस होंगी तो आपको प्रॉपर एलएलसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि बिजनेस का नाम जो कि अमेरिका का एलएलसी कहलाता है, फिर वहां का फोन नंबर, वहां का है एड्रेस, क्योंकि आप उन्हें ये शो करा रहे हो कि मैं एक्चुअली अमेरिका का रहने वाला भी हूँ और मेरे पास अमेरिका की सारी यस डिटेल्स भी मौजूद हैं। ठीक है, वो सारा कुछ अकाउंटेंट आपको बना के देता है। लेकिन उसमें एक चीज आती है, और वो ये आती है कि जब आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो ऐसे ही बनेगा जैसे ये है ना, इस वक्त आपको जो मेरा सेलर सेंटर नजर आ रहा है, ये एक इंडिविजुअल अकाउंट बना हुआ है, ये बिजनेस अकाउंट नहीं है। प्रैक्टिस के लिए आप अपना बना सकते हो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा इशू है, और वो ये कि आपने अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस जो एक दफा amazon को दे दिया, वो कभी भी वो उसके एल्गोरिदम से गायब नहीं होता। वो हमेशा याद राइट। रखेगा कि आपका नाम क्या है, और उसके पास हर चीज की डिटेल आ जाएगी आपकी। तो आप अगर कभी भी उस चीज को यूज करना चाहोगी फर्दर किसी और लेवल के ऊपर, यानी मसला यह है कि आप यूके में हो, आप जब लॉगिन और साइन अप करोगी ना इसमें एज अ सेलर सेंट्रल, तो वो आएगा यूके डिटेल पे। तो अब आप कहती हो कि मैंने जी अकाउंट बनाना है कल को अपना बिजनेस, और वो मैंने बनाना है अमेरिका में, तो वो फिर वहां पे आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो आपको कहेगा कि तुम तो यूके की रेजिडेंट हो और तुम्हारे पास तो ये ईमेल एड्रेस है, अब तुम ये किस तरह कर रही हो। तो मेरा राइट मशवरा हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को ये होता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको सेलर सेंट्रल चाहिए फॉर प्रैक्टिस, तो इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपने प्रैक्टिस करना है। ये ऐसे ही है, ये नॉर्मल है, इनको एक्सप्लोर करने का 0% भी फायदा नहीं है। आपको सिर्फ चीजों को राइट। समझने की जरूरत है। आपने जब काम करना है ना, तो वो आप अगर अपना भी करना चाहते हो, तो फिर आप थोड़े पैसे लगाओ, हिम्मत करो, एलएलसी बनवाओ। ये तकरीबन $1,000 में आपका सारा काम हो जाता है। डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट प्राइजेस हैं, बट एक राउंड ऑफ फिगर बता रही हूँ कि $1,000 में आपका ये हो जाता है। वो आप बनवाओ, उसके ऊपर आप करो जो आपका दिल कर रहा है। ठीक है, और अगर आपने नहीं बनवाना तो अपने क्लाइंट को भी बताओ कि आप बिजनेस अकाउंट खोलो, ना कि आप खोलो अपना इंडिविजुअल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट से पैसे तो कोई नहीं लगते बनाते हुए, लेकिन अगर कोई सेल आ जाती है तो पर सेल आपने अमेजोन को $1 देना है। अब आप सपोज करो कि आपके 40 यूनिट सेल हो गए, तो आपके $40 तो जाया हो गए। अगर आपके यस 50 यूनिट तो आपने 50 देने हैं, 60 यूनिट तो आपने $60 देने हैं। दूसरी तरफ आप $40 पर मंथ देकर जितने मर्जी यूनिट सेल करो, 10,000 यूनिट सेल करो, ठीक है, 300 यूनिट सेल करो, या आपके ऊपर है। और इसके अलावा बेनिफिट्स, जैसे ब्रांड रजिस्ट्री का बेनिफिट सिर्फ बिजनेस वालों को होता है। इसी तरह से
ये जो हम यहाँ पे देखते हैं, ये वीडियो अपलोड होती है, इमेजेस, ठीक है, ये सारे ब्रांड रजिस्ट्री वालों को परमिशन है अपलोड करने की, ये वाले इमेजेस, ठीक है, A+ कंटेंट राइटिंग जो मैंने आपको सिखाई हुई है, बताई हुई है, वो सारे सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड बिजनेस वाले कर सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो देर इज नो रीजन टू गो फॉर इंडिविजुअल एट फर्स्ट। हाउएवर इफ यू थिंक आई वांट टू डू सम प्रैक्टिस ऑफ सेलर सेंट्रल अकाउंट, देन आल्सो देर इज नो नीड टू डू दैट, बिकॉज देर इज नथिंग इन सेलर सेंट्रल। ये प्रैक्टिकली काम करते हुए ही आपको समझ आएगा सारा कुछ, ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसके अलावा हमारे जो अपने अकाउंटेंट है, जैसे आपके पहला बैच है समीर है उसका नाम, ही इज फ्रॉम कोयटा, उसने अपना होलसेल बिजनेस करना था, उसने अभी बनवाया है माशाल्लाह, अपना LLC कंप्लीट कराया है और अब वो हमें ज्वाइन कर रहा है। और इसके बाद अभी उसने हमें ही कहा है कि हमारा होलसेल का सारा बिजनेस आपने संभालना है, बिकॉज वी हैव अ टीम। हम ऑफ कोर्स एज अ VA भी काम करते हैं ई कॉम फोक्स पे, तो वो अब हम उसका सारा सेलर सेंटर और सारी चीजें देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह भी होता है। ठीक है, तो ये अगर आपने कल को कभी अपना करना हो, किसी का करना हो, बट डू कंसल्ट विद मी एज वेल। इसके अलावा यस, दूसरा थैंक सवाल यू। क्या था? एक, हाँ, दूसरा मैं भूल गई अब। दूसरा क्या था? हाँ जी, सॉरी। वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने करना है, हस्बैंड से भी बात की थी, तो हम यूके में रह रहे हैं, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे छोटे यानी कि लेवल पे? पैमाने पे भी है, लेवल पे। तो कह रहे थे कि इधर से ही करेंगे। ठीक तो है। फर्स्ट स्टार्ट करो, तुमने ही सारा करना है। तो मैं अभी आपने देख ही लिया होगा कि इतनी तो वो हो नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत अभी नॉलेज लर्न कर रही हूँ। तो हम्म। मुझे ये था कि अगर आपसे मैं पूछूँ, आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन सा बिजनेस सही है, PL या फिर होलसेल, कौन सा चूज करना चाहिए? नहीं, फिर आप होलसेल ही करोगे ना स्टार्ट में। PL तो बहुत बड़ा बजट, उसका बजट भी बहुत बड़ा, चाहे यस, यूके में ही क्यों ना करना हो। पच्चीस ये हजार ये ये डॉलर तो आपको यूके में भी चाहिए, तो आपको कभी भी यस। PL पे नहीं जाना चाहिए। वो आप करो, आपका गोल PL होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट आपको होलसेल से। फिर उसमें यह है कि होलसेल आपको से। सक्सेस रेट आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। अब वहां पर आपकी आई डोंट नो, बिकॉज हम तो ओके। हमेशा पाकिस्तान से ही डील करते हैं क्लाइंट ज्यादातर, कि हम उनको यहाँ से ही वहाँ की यूके की जो कंपनी होती है LTD लिमिटेड कंपनी, वो बनाकर देते यस। हैं और वहाँ का सारा कुछ। तो अब आपके पास तो काफी हद तक वहाँ का एड्रेस भी है, आपके पास फोन नंबर्स भी यस। हैं, तो क्या लिमिटेड कंपनी आप खुद बनवा लोगे? अगर तो बनवा लोगे, सारा कुछ कर लोगे, उसके बाद जी साइलेंस, जी, बिल्कुल। तो फिर वो अगर आपके पास सारा कुछ है, तो बस आप यहाँ होगी, आके साइन अप करोगी। ठीक है, आपके पास वो यहाँ से पूछेगा, आपके डिटेल पूछेगा, नाम पूछेगा, पता पूछेगा, आपका सेलर सेंट्रल वेरीफाई हो जाएगा। सेलर सेंट्रल वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ आपके पास सेलर सेंट्रल ओपन हो जाएगा, और आपने प्रोडक्ट वगैरह ब्रांड वगैरह से अप्रूवल, मतलब वो सारा कुछ फिर वही है जो मैं सिखा रही हूँ। लेकिन या उसको 1 बाय 1 कैसे करना है, ये जब आप फाइनल डिसाइड कर लोगी, तैयार हो जाओगी, तो फिर आप मुझसे ये पूछ लेना। यस, इंशाल्लाह। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? थैंक यू। हाँ। हाँ जी, ये दो दो चीजें तो मेरे माइंड में क्लियर हो हाँ, गई। बाकी नेक्स्ट फिर बाकी इंशाल्लाह आपके साथ अभी चल रहे हैं। आपके हाँ साथ जी। कंप्लीट हो गया है आज, सिर्फ सेलर सेंट्रल वीडियोस अब मैं भेज दूंगी। अब हमारी फर्दर शायद कोई क्लास ना हो, बिकॉज जरूरत नहीं है। अब मैं आप ओके। लोगों के साथ, वैसे तो आई जस्ट डू नॉट लाइक, आप ये समझ लो कि एक हमसे प्रैक्टिकल दूर वर्क। नहीं हो रहे आप। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। ये बताने लगी थी ओके। कि इस कोर्स के से हट के कुछ इन्फॉर्मेशन है, हट के इज अ सेंस कि मैंने जो कुछ पढ़ाया है वो ही, लेकिन वो जी आपने जी। करनी थी रिसर्च एक्स्ट्रा, जो कि मेरा कोई स्टूडेंट आज तक नहीं कर सका। ठीक है, तो फिर उनके ओके। दिमागों को मजीद खोलने के लिए वो मैंने ही किया हुआ है। वो Amazon 3 डेज वर्कशॉप होती है, जो कि यस। 3 डेज पे भी नहीं है, वो 3 डेज से ज्यादा पे है। लेकिन वो ओके। वर्कशॉप जो है ना, वो मैंने फ्री नहीं रखी हुई। उसकी वजह ये है ओके। कि फ्री की चीजें जो होती है, मैं आज ही सुन रही थी कि वो कहता है मेक योर कस्टमर्स टू पे यू, देन दे विल पे अटेंशन एज वेल। बहुत सी चीजों के फ्री की राइट। समझ नहीं आती। तो मैं ये जरूर खुल के कहूंगी कि अगर वो आप नहीं बाय करोगे, ठीक है, तो आपको जितना कोर्स सिखाया है ना, ठीक है, आप जी समझो कि जी। ये 50% है। मैं ये नहीं कह रही कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्स्ट्रा है जरूर, लेकिन वो इस सेंस में है कि जो मैंने सिखा दिया उसको वो फर्दर बताना था।
मतलब मैंने अगर आपको एक चीज सिखाई है ना, राइट। सोर्सिंग, तो सोर्सिंग में 5 चीजें और ऐसी थी जो अगर आप मेरी बात समझ के थोड़ा सा टाइम देते तो शायद आपके दिमागों में खुद भी आ जाती कि ये सोर्सिंग इस तरह से होती है। लेकिन किसी ने नहीं यूज किया आज तक दिमाग, तो वो फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स के राइट। लिए रखा हुआ है, वो एक बोनस ही है मेरी तरफ से, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसा देखा जाए तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो वो आप लाजमी 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 बाय करके उसको आपने सारे वर्कशॉप, वो 3 दिन किया लेकिन वो बेसिकली से 8 लेक्चर्स पे कंप्लीट होता है जाके। तो वो आपने ओके। जरूर देखना है, फिर आपको अक्सर में अमेजोन की परफेक्ट, आप कह सकते हो आई नो 100% ऑफ अमेजोन नाउ, एंड देन यू कैन डू द प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, तो उसके हवाले से ओके जो लोग इंशाल्लाह। क्लास में नहीं है, आप हो, अबू बकर है, बाकी इसमें हमारा भी नहीं है शायद, और जैनब भी नहीं है क्लास में, और रमजान भी नहीं है, तो आप सब लोगों के लिए भी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप लोगों का भी इस कंप्लीट सेलर सेंट्रल की वीडियोस भी देखो, जो बाकी प्रैक्टिस के लिए का वो भी करते जाओ। और अगर आपको लगता है कि आप सीरियस हो, बिकॉज यहाँ तक पढ़ने के बाद शायद कुछ लोग अमेजोन को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ये मुझे पता होता है, नहीं कर सकते। जिन्होंने नहीं करना राइट। उनकी तो खैर है, बट जिन्होंने करना है दे मस्ट बी जी। टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग एज वेल। यस। और मैम, और जो आपके वो सॉरी यूट्यूब पे न्यू क्लासेस आ रही हैं वो भी बेशक हाँ हमने वो की है, लेकिन वो भी हमारे हाँ, लिए बहुत कोई ना अच्छी हैं कोई कि नई बात निकल वो भी आती है, रिवीजन हो रिवीजन रहा हो है। जाती है, सबसे बड़ी जी बात जी तो है कि जी। वो रिवीजन है। और वो मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं कि वेरी हमें गुड, दैट्स वेरी फ्री गुड। में चाहिए, हमें बता दे, हमें करा दे। पता नहीं उन्हें ये फीलिंग आती है कि शायद ये बेहतर है, लेकिन मैं अभी भी यही कहूंगी कि मैं बिलीव नहीं लेकिन वो करती। उनके लिए बेस्ट है। सॉरी आई कट यू। हाँ हाँ। क्योंकि मैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा आइडिया था ना, तो अभी और हम्म, मुझे वो मेरा पक्का हो रहा है। वो पक्का उनके हो लिए रहा बेस्ट है है जो बिल्कुल। पहले से लर्न कर रहे और हैं। फिर उसमें तो 100 सवाल आपके जहन में और आ जाते हैं, वो आप सुनते हो तो यस, फिर एब्सोल्युट। आपको मेंटोर की जरूरत होती है। नॉलेज तो यस, आपको मैंने और आपको लोगों की भी अप्रिशिएट वीडियो, करना था उसके बारे में, हाँ नहीं या नहीं कि कोई वो मसला बहुत नहीं, आई बेस्ट है। रियली थैंक यू। वांट देम टू लुक इनसाइड, और अगर वो उससे सीख सके, कुछ कर सके। मैं उसमें भी कुछ या हिडन नहीं रखूंगी, जो पढ़ाया आप लोगों को वही मैं वहीं पे पढ़ाने वाली हूँ। इट्स वेरी लेकिन द या नाइस। प्रॉब्लम इज के आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो, आप जी मेरे जी। साथ हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन ये है कि वहां आई एम डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प एवरीवन ऑन फोन और मोबाइल ऑब्वियसली नंबर और या। व्हाट्सएप और ग्रुप। तो ये एक बहुत बड़ा या एडवांटेज है जो मुझे लगता है कि लोगों को जो सीरियस है उन्हें तो लेना चाहिए, कि दे या मस्ट ऑब्वियसली। बाय अ कोर्स, अदरवाइज तो अच्छा है, थैंक उसमें यू नॉलेज मैम। तो उसमें भी मैं 100% ही इंशाल्लाह दूंगी। ठीक या हो ओके। गया और फिर। यस, बता। थैंक यू सो मच। आज मैंने आपकी जानकारी सही सर खा रही हूँ नहीं नहीं, कि कोई इसके मसला नहीं। बाद अगर कभी भी जरूरत पड़ी, जैसे मैंने परस्यू किया अपना अकाउंट या कुछ भी, तो फिर मैं प्राइवेटली कभी भी नहीं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, जस्ट आपको टेक्स्ट कर दिया करूंगी कि मुझे मुझे आपसे वॉइस कॉल नोट करनी है, भेज बात दिया करनी है। करें, हाँ नहीं, अब मैं यस। वॉइस नोट बहुत हाँ आराम हाँ हाँ। से सुन ले, मैं वॉइस नोट तो प्रेफर जब आपके करती हूँ पास सुनना। टाइम हो। नहीं, राइट। मैं कोशिश करती हूँ कि जो मैसेज आया मैं उसको फौरन सुनूं, अदरवाइज ना भी टाइम हो तो सुन लेती हूँ। आप खैर, आप मुझे या पूछ राइट। के ही सारे डिसीजंस लीजिएगा अगर आप खुद करने वाली हो, यस। ठीक है ना। मैं कुछ भी नहीं कर सकती आपके बिना अभी तो। नहीं, अभी आपको ना मैं सिर्फ, टाइम देने की मुझे जरूरत है, हस्बैंड अभी आप से डर सीखें। है, क्योंकि वो मुझे हाँ टारगेट देते हैं ना कि हाँ अब करके देखो, करके देखो, अब बताओ क्या कर सकती हो, मुझे अब बताओ। वो मेरे से लेक्चर सुनते हैं क्या कुछ, मुझे डराते रहते हैं, तो फिर मैं तो प्रूव करना है ना, तो फिर हाँ आपकी हेल्प के जी। साथ ही प्रूव करूंगी कि मैंने कुछ हाँ किया है, नहीं लर्न नहीं, हो किया है। जाएगा बिल्कुल, क्यों ये नहीं, अब इंशाल्लाह। पीपल आर डूइंग इट माशाल्लाह। बल्कि जेफ बेजोस की स्टोरी है, ऐसी स्टोरी जो अभी तक किसी ने नहीं सुनाई और किसी को पता या भी नहीं है, अमेजोन के सीईओ की स्टोरी, तो मैं उसकी स्टोरी मैंने आज ओके। सुनी है। मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी, आप भी जरूर सुनिएगा, बड़ी ओके। इंस्पिरेशनल है कि वो कैसे ओके। मैकडोनल्ड में काम करता था, सफाई करता था, और फिर वो कहाँ दुनिया का बिलियनियर और टॉप वेल्दीएस्ट मैन बना। तो हर स्टार्ट तो यस। स्मॉल ही होता है, कोई भी चीज बीज से राइट। निकलेगी। दरख्त तो कभी भी नहीं ऊपर से आके नाजिल होता कहीं पे भी, हर चीज यस। एक बीज से और मिट्टी से ही उठती है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई पौधा है, चाहे वो कोई और जानवर है, एवरीथिंग हैज अ स्मॉल स्टार्ट एंड देन दैट राइट। बिकम्स द बिगेस्ट। एंड बट ये है कि अपनी जड़ें मजबूत रखनी चाहिए।
राइट। अपनी जड़ें नहीं, जड़ों से मुराद है कि अपने कोलीग्स, अपने जानने वाले, अपने टीचर्स, सबके साथ अच्छी सलाम दुआ रखनी चाहिए, ताकि कब आपको जरूरत पड़े तो वो आपको हेल्प आउट करें। लोगों से लड़ लड़ के और लोगों को बुरा या भला कह के कोई काम नहीं हो सकता आपका। अगर आपने आज नहीं करना, फॉर एग्जाम्पल अबू बकर है, रमजान है, मे बी जुनैरा है, मे बी आप लोग अभी काम नहीं कर पाओगे, मे बी अभी आपको चलना है, ठीक है, तो आप लोगों को मेरे साथ अच्छा यस। अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, ताकि जब कभी भी आज से साल होपफुली, 2 साल बाद भी ऑब्वियसली आपको या। मेरी जरूरत पड़े। नहीं, स्टूडेंट्स बड़े एरोगेंट और होते हैं। टीचर के साथ तो हमेशा अच्छे रहते हैं या, हाँ, बिकॉज लेकिन आपने मेरे हमें साथ पढ़ा बहुत दिया और लड़ते आप हैं हमारे बच्चे टीचर अक्सर रहते ही। थे। और हाँ, मैं उन्हें नो। साफ साफ कहती लगता तो हूँ नहीं कि है। मेरे साथ आप लोगों ने लड़ाइयाँ जो की हुई है ना, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि कौन स्टूडेंट कितना है। और ये इतनी जल्दी नहीं कितने होगा, मैं पानी आपको में है या। बताऊं, ये सफर बहुत लंबा सफर है यस, अमेजोन का। लेकिन यस, ये वो यस, वाली बात एब्सोल्युटली। है कि पानी को कुआं खोदने वाली एग्जाम्पल, कि एक दफा आपने जब कुआं खोद लिया और पानी निकल आया, तो फिर सारी जिंदगी पानी आता रहेगा। फिर पानी आप होते खोदने हो, तक यस। का जो सफर है ना, वो बहुत सूखा होता है, बहुत मेहनत वाला होता है, और नाउमीदी भी बाज औकात आ जाती है कि शायद यहाँ से पानी ना निकले। तो आप लोगों ने उस सफर को नाउमीदी में नहीं रखना, वो बेसिकली अल्टीमेटली आपकी सक्सेस की तरफ का ही सफर है, एंड यू विल 100% हैव योर सक्सेस। और मैं एक आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में 4-5 वॉइस मैसेजेस है जो पुराने बच्चों को भेजे थे, वो बड़ा परेशान थे, तो वो बड़ी मजे की एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, मैं वो आपको भेजती हूँ, या। आप वो भी सुनिएगा, उससे भी आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, हैव अ ओके, नाइस थैंक टाइम यू। विद यू। थैंक यू। लवली। लवली, ओके, ओके, थैंक यू थैंक मैम, यू। बाय। और आप लोग मोहम्मद को काइंडली अपने प्यार कीजिएगा, रिव्यूज भी बहुत सारी दुआ उसके भेजिएगा। लिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बस वो ठीक ही रहे, वो ओके, ठीक रहता तो फिर सब कुछ ठीक इंशाल्लाह, रहता है। इंशाल्लाह। या, थैंक यू। ऑब्वियसली। अल्लाह ओके, हाफिज, बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ओके अबू हाफिज। बकर, अल्लाह हाफिज।